ज़बानी सुनिए कि 8 पैक एब्स के लिए उनको कितने पापड़ बेलने पड़े। फिल्म स्टार बनने के बाद जिम तो मैं रोज आता था। फिट बने रहने के लिए फिट रहने का फायदा भी मुझे मालूम था, लेकिन इस बार मैं फिटनेस ट्रेनर सत्यजीत के साथ जिम में एक खास मकसद से आया था। मुझे खुद को देखना था और जिम में अपनी बॉडी देखकर मुझे लगा कि वाकई गजनी का संजय सिंघानिया बनने लायक नहीं है मेरी बॉडी। देखा सैफ की बॉडी बड़ी अच्छी बन गई है, ये कुछ 5-6 साल के बाद। तो मैंने सैफ को फ़ोन किया, मैंने बोला सैफ यार तेरी बॉडी काफ़ी चेंज हो गई है, तो हु इज़ ट्रेनिंग यू, मुझे भी ट्रेनिंग शुरू करना है। तो सैफ ने बोला यार जो मुझे ट्रेन कर रहे हैं 2 लोग, वो सुबह से शाम तक तेरे गुण गाते रहते हैं और तेरी तारीफ करते रहते हैं। तो मैंने वो कौन है? वो 2 लड़के आए थे नागपुर से, उनको तूने कुछ एडवाइस दिया, तो तेरा एडवाइस लेके उन्होंने यहाँ जिम शुरू कर लिया। एंड दोज 2 बॉयज वर देव एंड सत्या। एंड then of course I called them over and I met them, and I was meeting them after 6 years I think. I was very happy to meet them and I was very happy to hear their success story because they've come to Bombay और यहाँ पर एक से एक स्टार्स को आज वो ट्रेन करते हैं, टॉप मॉडल्स को, टॉप एक्टर्स को ट्रेन करते हैं। एंड आई थिंक दे हैव रियली अचीव्ड अ लॉट इन दिस फील्ड ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन मैंने ठान लिया था कि गजनी तो मुझे बनना ही है। मैंने सत्या से अपने मन की बात कही और खुद को सत्या के हवाले कर दिया। फिर शुरू हुआ अपने बदन के साथ जोर जबरदस्ती का कठिन दौर। एक के बाद एक ऐसी एक्सरसाइज जिसकी मुझे आदत नहीं थी। बदन दर्द से दोहरा हो जाता था, मैं दर्द से कराहने लगता, लेकिन जैसे ही हौसला टूटने को होता तो मुझे याद आ जाता खुद से किया वादा कि मुझे गजनी बनना है। My best shape, I was still around 68, so my overall weight didn't go down that much, but my fat content, muscle mass grew. So if I was 70 without any muscles, I was 68 with all that muscle. That means I had lost a lot of fat in the process. मैंने 2 महीने तक जिम में इतनी जोर आजमाइश की थी, उन पर अचानक पानी फिरता दिखा। हालात कुछ ऐसे बने कि मुझे एक्सरसाइज बंद करनी पड़ी। मैं एक बार फिर जिम में लौट आया। 2 महीने की कठिन वर्जिश का जो सिला मिला था, उस सिलसिले को आगे भी तो बढ़ाना था। मैंने जब इस बार अपनी बॉडी देखी तो नजारा जोश बढ़ाने वाला था। मेरे मसल्स उभरने लगे थे, बाइसेप्स भी शेप में ढल चुके थे। बॉडी बनाने के चक्कर में मेरी दुनिया इस जिम में सिमट कर रह गई। मुझे इसका कोई मलाल नहीं था, क्योंकि ये मेरा अपना फैसला था और खुद को साबित करने की चुनौती थी कि मैं 8 पैक एब्स बना सकता हूं। अपने कसरती बदन के कट्स देखकर मैं भी खुश था और सत्या भी। बस एक मुश्किल थी, एक्सरसाइज करके मैं जितना ज्यादा पसीना बहाता था उतने ही ज्यादा मेरे पेट में चूहे कूदने लगते थे। ऊपर से सत्या का फरमान था कि प्रोटीन डाइट के अलावा मैं कुछ नहीं खा सकता। ले देकर उबले अंडों का सहारा था। आपको शायद ये सुनकर हंसी आएगी कि मैं एक दिन में 16 अंडे हजम कर जाता था। Basic diet that I followed, which is basically a balanced diet. I did not go high protein or low carb. I did not. I followed a balanced diet, and I used to sleep at least 8 hours a day, at the very least. I mean, like as it was my job, you know. I would, until I had slept 8 hours, I would wake up and start training. Same muscle. ये 2 मेरे मेन, ये जो मैं बता रहा, ये चेस्ट और ये शोल्डर एकदम ऐसा गुंडा हो जाना चाहिए। In the last 1 week, I stopped taking any salt, and I greatly reduced my water intake. So by the end of it, I was, almost on no water. Now that helps to cut up your body even more, and
So to clean is not very healthy, mind you. 7 महीने की कसरत के बाद मैं 4 पैक एब्स बना चुका था। आधा सफर पूरा हो चुका था। अब जब इतनी मेहनत की जाएगी 8 पैक एब्स के लिए, तो फिर उसकी चर्चा क्यों नहीं होगी। और इस फिल्म में भी आमिर के 8 पैक एब्स ही सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। प्रोमो में आमिर के मसल्स ही ज्यादा नजर आते हैं बजाय आमिर के या फिर हीरोइन के। दिसंबर 2006 से ही मैं गजनी लुक के लिए दीवाना हो चुका था। खाना पीना घूमना सब कुछ भूलकर बस मेरे जहन में एक ही धुन सवार थी, कसरत कसरत और सिर्फ कसरत। इस दौरान सत्या तो मानो मेरे पीछे ही पड़ चुका था। वेट ट्रेनिंग भी उसने बहुत सख्त कर दी। अभी क्या है आपको मतलब 1 2 3 टेक्निकल लोग एकदम नीचे आना है। जबकि मैंने उनको काफी लो वेट्स रखने को कहा था ना, जो कि पड़ता है, तो जितना हम लोग कर सकते थे उतना हमने किया है और 6 तो आपको क्लियर दिख रहे हैं। So now when I look at myself, before and after and even now, it seems kind of unbelievable to me that I actually achieved what I did. It looks very strange. इस हड्डी तोड़ मशक्कत का मुझे इनाम भी बड़ा दिलचस्प मिला। ये स्टिकर देख रहे हैं ना, ये सब मेरे बदन पर इसलिए चिपकाए गए ताकि ये पता चलता रहे कि मेरे मसल्स कितनी तेजी से बन रहे हैं। बॉडी बनाने के जुनून में 10 महीने चुटकी में गुजर गए। मैं एक बार में 25 पुशअप्स मार देता था। फिटनेस के इस मोड़ पर पहुंचने के बाद जब मैंने अपने आप को देखा तो पहली बार लगा कि AR मुर्गादौस गजनी के हीरो जैसी बॉडी चाहते हैं और वो अब मेरे पास है। गजनी वाली हेयर स्टाइल तो मैंने पहले ही बना ली थी, अब मेरा बदन भी गजनी स्टाइल का था। Finally reached a point where I would do, in the shot I did, I think 25 or 26 was, because your camera's on and you're a little more, charged. एक बात मैं साफ कर दूं कि मैंने 8 पैक एब्स किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाए। अगर मैं 8 पैक एब्स नहीं बनाता तो गजनी में मेरा करैक्टर कमजोर पड़ जाता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई गजनी देखने जाए और सिर्फ मेरे 8 पैक एब्स ही देखता रहे। की बात करते हैं, गजनी बॉडी नहीं है, ये उसका सिर्फ एक पहलू है। मैं चाहूंगा कि जब ऑडियंस गजनी देखे और बाहर निकले तो उसको बॉडी याद ही नहीं रहना चाहिए, तब फिल्म में दम है। दे शुड नॉट रिमेंबर द बॉडी, दे शुड रिमेंबर द फिल्म। और मेरा ये भरोसा है कि ऐसा होगा। बताइए, जिस बॉडी को बनाने में 13 महीने लगा दिए आमिर खान ने, उसके लिए वो कह रहे हैं कि फिल्म देख के जब दर्शक आए तो बॉडी तो याद ही ना रहे, याद रहे तो सिर्फ अदाकारी। अब भाई अदाकारी तो तभी लोग देख पाएंगे जब ये फिल्म रिलीज होगी। फिलहाल तो चर्चा सिर्फ